गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक्सिस के यूट्यूब चैनल पर। इस सीरीज के अंदर हम इस क्लास 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। लास्ट क्लास के अंदर हमने मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के फॉर्मूलाज तक हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हम बात करते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट में कुछ फॉर्मूले भी बताए थे जो आपके पर्टेनिंग टू पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया या फिर ट्रेपेजियम हो गया, तो उसके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ट्रेपेजियम का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट या फिर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। दोनों फॉर्मूला मिल जाएंगे आपको। ये हो गया आपके एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। उसके अलावा जो आपके फॉर्मूले यूज आएंगे वो आएगा एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस जो कि होता है 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी कि जो इसके डायगोनल होंगे उनका प्रोडक्ट जो होगा उसके साथ 1/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। और फर्दर जो फॉर्मूले थे सिलेंडर का या फिर क्यूब का या फिर क्यूबॉइड का वो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए। तो हम चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ट्रेपेजियम से रिलेटेड है। इसमें आपको कह रहा है जो इसकी पैरेलल साइड वो है 1 और 1.2 और उसके जो डिस्टेंस बिटवीन देम या फिर हाइट भी कह सकते हो वो कितनी गिवन है 0.8। तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसमें आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला हम बार बार नहीं लिखेंगे, हमने अभी डिस्कस किया था फॉर्मूला। तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा इसके लिए वो क्या होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड इसमें क्या है 1.2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम या फिर हाइट। दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो आप इसका सम करेंगे पहले, तो ये कितना आ जाएगा 2.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8। अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये आएगा 1.1, इसकी मल्टीप्लाई आप 8 से करोगे तो सिंपली वी गेट द आंसर दैट इज 0.88 मीटर स्क्वायर। यूनिट का विशेष ध्यान रखें आप कि अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर में आता है और जो वॉल्यूम है हमेशा क्यूब के अंदर आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी किस पर बेस्ड है, ट्रेपेजियम पर ही बेस्ड है। इसमें क्या गिवन है आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। यानी कि एक पैरेलल साइड आपको गिवन है और आपको क्या है अदर पैरेलल साइड जो है वो फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे। तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मोस्टली जो है आपको पेपर के अंदर एक या दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आपके जिसमें आपको थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दिया जाएगा, अदरवाइज क्या है फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। जैसे इसमें ट्रेपेजियम का आपको एरिया गिवन है तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट इज 34 1/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। 1/2 वन ऑफ द पैरेलल साइड कितनी गिवन है 10 है और जो हाइट है वो कितनी गिवन है 4 है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड में एक गिवन है तो उसकी वैल्यू रख ली हमने 10, दूसरी में पता नहीं है तो उसकी वैल्यू हमने रख ली x मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी गिवन है 4 है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 2 को इस 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को नहीं कर सकते, लेकिन अगर बाहर पे मल्टीप्लाई में तो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या आएगा 34 इज इक्वल टू 10 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 जो मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो किस पे चला जाएगा, डिवाइड में। और 34 में आप अगर 2 का डिवाइड दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो 17 इज इक्वल टू 10 प्लस x और 10 को इधर भेजोगे तो वो माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। किसमें, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो हम सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा वीडियो जो काफी लंबा हो जाएगा। तो हम जो है मेन जो क्वेश्चंस हैं जो जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है उस पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, ये भी क्या है आपको क्वेश्चन गिवन है। ये गिवन है क्वेश्चन की लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा, सॉल्व नहीं करेंगे इसको। ये कह रहा है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द ट्रेपेजियम एबीसीडीज, यानी कि फेंसिंग हमेशा बाउंड्री पे होती है। तो इसका मतलब ये 120 क्या गिवन है आपको, पेरीमीटर गिवन है। 120 क्या गिवन है आपको, पेरीमीटर गिवन है। तो ये हमारा पेरीमीटर हो गया। 3 साइड आपको गिवन है, ये साइड आपको गिवन नहीं है भी, तो ये क्या होगी हमारी हाइट हो जाएगी।
क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर जो होता है वो हाइट को शो करता है। तो इसकी वैल्यू आप निकालोगे, क्या करोगे, जो तीन वैल्यू गिवन है 40, 17, 48, इन तीनों का सम करके 120 में से माइनस करोगे तो हमारे पास जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी नियर अबाउट 15 आएगी, जहां तक मुझे इसका लर्न है क्वेश्चन को। तो ये 15 आंसर आ जाएगा इसका। तो आप क्या करेंगे फिर, वही 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये हमारी पैरेलल साइड हो गई और ये हमारी 15 हाइट आ गई, तो आंसर इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी है, बट अगर यही क्वेश्चन लैंग्वेज में दिया हुआ हो ना, ये तो चलो आपको डायग्राम दे दिया, लेकिन जैसा कि ये क्वेश्चन जो है अगर लैंग्वेज में दिया हुआ वो क्वेश्चन ये, तो काफी टफ पड़ता है ये क्वेश्चन, ये वाला। जैसे देखिए क्वेश्चन ये कह रहे हैं द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप डाउन इट फ्रॉम रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस 8 and 13, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ये अगर सिर्फ लैंग्वेज लिखी हो, डायग्राम नहीं हो, तो आप इसको गैस नहीं कर सकते, जैसा कि आपके जो आपका ब्लूप्रिंट है उसमें सिर्फ लैंग्वेज दी है, डायग्राम गिवन नहीं है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक ही बेस पर क्या है, दो ट्राइंगल बने हुए, एक तो इसकी हाइट 13 है और इसकी 8 है, बट बेस सेम है। बेस सेम अगर हो ना, एक ही बेस पे दो ट्राइंगल बने हो, तो उससे आप सीधा सा एक ही फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग आपको नहीं करना पड़ेगा। उसका एरिया क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आई मीन 4th है, तो उसका एरिया जो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस है, ये क्वाड्रिलेटर है, आई मीन क्वाड्रिलेटर है जिसमें दो ट्राइंगल बने एक ही बेस पर, तो इसका जो एरिया होता है 1/2, बेस सेम है तो बेस मल्टीप्लाई बाय दो हाइट अलग अलग है बट सेम है बेस, तो वो कॉमन आ जाता है। इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाता है 1/2। बेस कितना गिवन है आपको, बेस गिवन है 24 और जो हाइट है वो कितनी गिवन है 8 + 13, तो ये आ जाएगा 1/2 24 मल्टीप्लाई 21। इसको आप कैंसिल आउट करोगे 12 से और 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 252 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखें, नंबर कर सकते हैं यूनिट नहीं लगाने से। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कंप्लीटली जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। फाइंड द डायगोनल, इफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज दिस एंड दिस, फाइंड इट्स एरिया। तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है फॉर्मूला किसका, रोम्बस का, तो इजीली हो जाएगा। क्या होगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, इसका सॉल्यूशन ये रहा आपके एकदम यही सामने। क्या होगा 1 प्रोडक्ट कितना है 7.5 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम और आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 45.0। तो जीरो यूज नहीं करते हम, जीरो जो है वो यूज नहीं करेंगे, तो सीधा लिखेंगे 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। काफी इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कह रहा है ये, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इन द सेंस इसलिए क्योंकि ना इसमें आपको ये गैस नहीं कर पाओगे कि रोम्बस का एरिया हम विद द हेल्प ऑफ साइड और एल्टीट्यूड के कैसे निकालेंगे। तो एज वी नो के ना जो आपका पैरेललोग्राम या फिर रोम्बस या फिर कोई भी क्वाड्रिलेटर होता है उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ना वो होता है बेस इनटू हाइट। तो हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये हमारा बेस हो गया और ये हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई। क्यों, क्योंकि चारों जो है ना, चारों साइड क्या होती है रोम्बस की, इक्वल होती है। तो सॉरी ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया और ये हमारी क्या हो गई, हाइट। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा एरिया का, इसमें फॉर्मूला लगेगा एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या गिवन है आपको, बेस गिवन है इसमें 5, क्योंकि सारी साइड इक्वल होती है तो किसी भी साइड पर अगर मैं हाइट बनाऊं तो वो बेस ही होगी। और हाइट कितनी गिवन है 4.8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके क्या आ गई, ये आपके आ गई इसका एरिया आ गया। अब बात करते हैं, ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। अब वापस आपको रोम्बस का जो पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे दूसरा डायगोनल निकालेंगे, जिसमें वन डायगोनल क्या गिवन है आपको, ये गिवन है आपका 8 हमारा एक डायगोनल गिवन है, दूसरा आपको फाइंड आउट करना है। तो वापस फॉर्मूला एरिया का ही लगेगा। क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी कि d1 इंटू
d2। ये फॉर्मूला होता है। एरिया कितना है, एरिया तो आप पहले से फाइंड आउट कर सकोगे, फिगर सेम है तो एरिया चेंज नहीं होगा। और d1 इनमें क्या गिवन है आपको, डायगोनल में 8 सेंटीमीटर गिवन है, अदर आपको फाइंड आउट करना है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो 24 में 4 का डिवाइड दोगे तो आंसर आ जाएगा 6। कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका है वो है फ्लोर ऑफ बिल्डिंग। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके भी दे सकता है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonal is 45 and 30 centimeter. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is 4 rupees 4। देखो यहां से आप ये गैस करोगे कि हमें एरिया निकालना है, क्यों, क्योंकि आपको जो रेट है वो मीटर स्क्वायर में गिवन है। तो करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा ही कह रहे हैं, एक फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर जितनी भी टाइल लगी हुई है वो सारी रोम्बस शेप के अंदर है। तो रोम्बस शेप के अंदर अगर टाइल है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस एक टाइल का एरिया निकालेंगे। टोटल टाइल कितनी, 3000 है, तो 3000 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, पूरे फ्लोर का एरिया आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करते ही हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे कि उसकी जो कॉस्ट है कितनी आएगी पॉलिशिंग की। तो पॉलिशिंग जो है वो एरिया पर होती है, तो हमें फाइंड आउट करना है उस पहले, सबसे पहले उस फ्लोर का एरिया। देखिए कैसे निकलेगा एरिया, एरिया ऑफ फ्लोर। तो देखो तो देखिए एरिया ऑफ फ्लोर कैसे निकलेगा। देखिए तो आपका एरिया ऑफ फ्लोर जो होगा, एक बात और यहां पर क्या है, जो आपको जो डायमेंशंस गिवन है उसके डायगोनल्स की वो सेंटीमीटर है, जबकि जो रेट है वो मीटर स्क्वायर में है। तब आपको एरिया निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें। अब ये चाहे आप पहले करें या एरिया निकालने के बाद करें, वो आपकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है, पर करना जरूर है, अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। फ्लोर का एरिया क्या होगा, नंबर ऑफ टाइल्स मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ अ टाइल, यानी कि एक टाइल का एरिया, एरिया ऑफ अ टाइल। तो नंबर ऑफ जो टाइल्स है वो कितनी है, 3000 है। और एरिया ऑफ अ टाइल, टाइल की शेप में आपके रोम्बस की शेप में, तो उसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। डायगोनल आपको गिवन है 45 और 30। मैंने क्या किया, यहीं पर इसको चेंज कर लिया मीटर में, तो चेंज करूंगा तो डिवाइड किसका करूंगा, 100 का। 30 अपॉन में क्या आ गया, फिर से 100। अब देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब जितना सॉल्व हो रहा है उतना करो, कंप्लीट आंसर कभी मत निकालो। अगर आपको और अगर फर्दर मल्टीप्लाई करना है किसी भी डिजिट से, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मत करो कभी भी। तो 2 0 से कट गए, 2 0 और 1 से 1, यानी कि 0 सारे कैंसिल आउट हो चुके हैं, लेकिन 2 अभी भी नीचे डिनोमिनेटर में है, तो 2 को आप पड़ा रहने दो, यही रहने दो। अभी 4 से मल्टीप्लाई और करेंगे तब ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, 3, 45 और 3, यानी कि 3 को 3 3 जा 9, 45 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन में क्या बचा, 2 बचा। तो ये क्या आ गया, हमारे एरिया ऑफ फ्लोर आ गया। अब क्या करना है, रेट कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट होती है एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। तो इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 45 इंटू 9 अपॉन में 2 इंटू क्या हो गया 4। क्यों, क्योंकि रेट कितनी गिवन थी आपको, 4 गिवन थी। 2 से इस 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 2। तो देखो अब 2 की इस 45 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 आएगा, और 90 इंटू 9 क्या होता है, ₹810। ये क्या आ गई, आपके कॉस्ट आ गई। सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल भी आपको हेक्टिक कैलकुलेशन कभी नहीं करनी है। आप यहां से 2 से डिवाइड किए जा रहे हो, फिर लास्ट में जबकि 2 कट रहा है एंड में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। मैंने कहा था हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, सभी क्वेश्चन की बात जाए वो नहीं करेंगे। तो आपका 8 क्वेश्चन देखें आप, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये आपको कह रहा है मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम फील्ड। इट्स साइड्स अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज
10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में लैंग्वेज गिवन है उसको बहुत ही अच्छे से समझें आप। ये कह रहा है कि जो रिवर के अलोंग, जो रोड के अलोंग साइड है ना, रोड कहाँ है? ऊपर है आपकी, रोड कहाँ है? ऊपर है, ये रही रोड। तो इसकी जो साइड है ना ये x है और ये क्या है? 2x, यानी कि रिवर के अलोंग वाली जो साइड है वो इसकी डबल है। तो मैंने अगर इसको x सेलेक्ट कर लिया तो ये क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। फिर क्या करना है हमें? फिर नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको दोनों साइड पूछिए, ठीक है? तो देखिए कैसे होगा। तो आपको पता है ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधा एरिया लगा रहा हूं। तो एरिया दे रखा है आपको क्वेश्चन में 10,500 है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड हमने एक x सेलेक्ट की तो दूसरी क्या होगी? 2x, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि एक साइड जो है जो दूसरे की क्या है? डबल है। और आपको क्या दे रखा है? इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है। बहुत ईजी कैलकुलेशन करेंगे। देखो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 50 टाइम्स। देखो ये इससे 2 से नहीं कट सकता क्योंकि ब्रैकेट में प्लस है तो पहले ये ऐड ही होगा। कितना आएगा? ऐड हो गई, ये आएगा 3x मल्टीप्लाई बाय 50 और इज इक्वल टू में क्या है? 10,500 है। तो 50 इंटू 3 क्या हो गया? 150। और x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 150 होगा मैं इसका क्या कर दूंगा? यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा। तो जैसे मैंने इसका डिवाइड किया तो 15 की टेबल में जो 105 है वो कितने टाइम आता है? 7 टाइम आता है। तो आंसर कितना आ गया? 70 आ गया। ये x की वैल्यू है, हमें 2x की भी निकालनी है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 70 आ गई। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 70 इंटू 2 हो जाएगी, दैट इज 140 सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखें आप। ये आपके जो 9.1 या फिर जो ओल्ड बुक है उसमें 11.1 I mean 2 उसके जो क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। बाकी जो और क्वेश्चन है उसके आप प्रैक्टिस करें। ये जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको करा दिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। तो ये रही हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि क्या है? जो कि कंप्लीटली किस पर बेस्ड है? 3D स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, ठीक है? 3D स्ट्रक्चर पे ये बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि there are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure, which box requires the lesser amount of material to make। तो lesser amount of material किस में लगेगा? तो हमें क्या निकालना है? इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है दोनों का। तो एक में आपको पता है क्या गिवन है? आपको क्यूब गिवन है और एक में क्या गिवन है? क्यूबॉइड गिवन है। एक में क्यूबॉइड है, एक में क्या है? क्यूब है। तो बहुत ही ईजी है। कल हमने पढ़ा था TSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वही 2 मल्टीप्लाई बाय LB प्लस BH प्लस LH। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है? तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 2400 2000 प्लस 3000। तो जैसे ही आप इसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 7400। इसका डबल करेंगे तो आ जाएगा 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया? ये आ गया क्यूबॉइड का। अब हमें किसका एरिया फाइंड आउट करना है? क्यूब का। देखिए क्यूब का कैसे करेंगे। तो क्यूब का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है TSA ऑफ क्यूब, जो कि होता है 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। तो 6 साइड कितनी है? 50 है।
अब एज यू नो कि 50 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 2500। 2500 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15,000 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ज्यादा मटेरियल किसमें लग रहा है? क्यूब में लग रहा है, क्योंकि क्यूबॉइड में कितना लग रहा था? 14,800 लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? A suitcase with measure of 80 centimeter, 48 centimeter and 24 centimeters to be covered with a tarpaulin cloth. How many meter of tarpaulin width is required to cover the 100 such suitcases? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको? ये कह रहा है कि एक टर्पुलिन जो कि एक टाइप का कपड़ा होता है, उससे हमने 100 सूटकेस यानी कि 100 सूटकेसेस को कवर किया। तो 100 सूटकेस को कवर किया है और वो कपड़ा एंड हो गया यानी कि खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये होगा जितना भी उस कपड़े का जो एरिया था, जो कि L/B की फॉर्म में होता है, आपको पता है जो आपके थान आते हैं कपड़े के वो इसी फॉर्म में आता है L/B की। तो L/B की फॉर्म में था, वो सारा जो खत्म हो गया था, यानी कि जो 100 सूटकेस पे जो एरिया कपड़ा लगा है उनका जो एरिया होगा वो और जो टर्पुलिन का एरिया है वो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो एरिया ऑफ क्लॉथ किसके होगा? एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस के इक्वल होगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत टाइम कंज्यूम होगा, बहुत ही आपके जो वीडियो बड़ा हो जाएगा। एरिया ऑफ क्लॉथ क्या हो गया? L/B और एरिया ऑफ 100 सूटकेस क्या होगा? 100 मल्टीप्लाई बाय एक सूटकेस का एरिया जो क्या होता है? एक सूटकेस का जो एरिया होता है वो क्या होता है? हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय एक सूटकेस का एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2BLBH प्लस LH। तो आप इसको इक्वल करोगे तो आपके जो क्या है, जो आपको क्या पूछा है इसने? विड्थ दे रखी है, आपसे लेंथ पूछी तो लेंथ आप फाइंड आउट इजीली कर सकते हो। ये आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ क्यूब, थर्ड क्वेश्चन काफी इजी है। देखो साइड ऑफ क्यूब निकालनी है जिसका सरफेस एरिया क्या होगा? 600 दे रखा है। तो आपको पता है सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? वो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये कितना गिवन है? 600 गिवन है। 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो जैसे ही आप 6 इधर लाके डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 100। और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। और साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। ये क्या हो गया आपके? ये हो गया आपके थर्ड क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिन कैबिनेट 1 मीटर 2 मीटर। हाउ मच सरफेस डिड इट कवर?
बॉटम को कवर नहीं कर रही है। वो किसको कवर नहीं कर रही है? बॉटम को कवर नहीं कर रही है, बाकी सारे जो है सरफेस उसको सबको कवर कर रही है। तो कल हमने जब इसके बेसिक के बारे में बात किया था मेंसुरेशन के, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्यूबॉइड में जो होता है टॉप और बॉटम जो होते हैं वो एलबी सरफेस होते हैं। तो ये कह रहा है एक को कवर नहीं करी, तो ये तो हम क्या करेंगे, एक को रिमूव कर देंगे कंप्लीट फॉर्मूले से, और अदरवाइज एक को इंक्लूड ही मत करो, दोनों बेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक को इंक्लूड कर देते हैं। एरिया एक्सेप्ट बॉटम है ना, तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। इसमें से मैं क्या कर दूंगा, एक एल बी को माइनस कर दूंगा, क्योंकि हमें बॉटम पर जो है वो कलर नहीं करना है। तो 2 मल्टीप्लाई एल बी कितना है 1 इंटू 2 प्लस बी एच कितना है 2 इंटू 1.5 प्लस एल एच कितना है 1 इंटू 1.5, और इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस करना है एल इंटू बी, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 2 2 इंटू 1.5 और 1 इंटू 1.5, और इसमें से माइनस क्या करना है 1 इंटू 2 माइनस करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके कैलकुलेशन करने पर, देखो ये 2, ये हो गया 3 और ये गया 1.5, 2 3 5, 2 और 3 5 और 1.5 कितने हो गए 6.5। 6.5 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 13। 13 में से क्या माइनस करना है 2, तो 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, डैनियल इज पेंटिंग walls ceiling of Daniel is painting the walls and ceiling of cuboidal hall with the length, breadth and height of 15, 10 and 7 meter respectively from each can of paint 100 meter square। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना है, वही सेम जो आपके 5-6 सरफेस का निकाल के क्या कह रहा है, ये कह रहा है वो किसको पेंट नहीं कर रहा है, वो पेंट नहीं कर रहा है आपके, वो आपके बॉटम को पेंट नहीं कर रहा है, यानी कि वॉल्स और सीलिंग को ही पेंट कर रहा है। तो फिर से बॉटम को माइनस करेंगे तो वही सेम एरिया यूज होगा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी। देखे कैसे, तो देखो एरिया वही यूज होगा, एरिया ऑफ रूम जो होगा वो क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एरिया ऑफ रूम वही होगा 2 LB BH LH माइनस LB। तो वापस मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। 2 मल्टीप्लाई बाय LB कितना है 15 इंटू 10 150, ठीक है, प्लस 10 इंटू 70 प्लस 7 इंटू 15 105, और माइनस का क्या हो जाएगा एक LB, यानी कि 150 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा आपके, इसको कंप्लीट सॉल्व करने पे ये आएगा 650। कितना आएगा 650, इसमें से क्या माइनस करना है 150 माइनस करना है। तो हमारे पास जो रूम का एरिया कितना आ गया 500 मीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि एक कैन जो होता है, एक जो कैन होगा किसका पेंट का, उससे हम 100 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर सकते हैं। तो बताओ 500 के लिए कितने कैन चाहिए, तो 500 के लिए डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कैन रिक्वायर्ड क्या होंगे, नंबर ऑफ कैन्स जो होंगे रिक्वायर्ड वो क्या होंगे, जो एरिया है अपॉन में एक कैन से आप कितना पेंट कर सकते हो डिवाइड में कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आंसर 5 कैन्स जो होंगे वो हमें रिक्वायर्ड होंगे पूरे रूम को पेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, द क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस, ये भी इजी है। हाउ मच मेटल, तो आपको क्या करना है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया लगाना है, क्या होता है 2 पाई r प्लस h। वो फॉर्मूला पुट करोगे तो आपका सीधा सीधा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो हम इसको नहीं करेंगे, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, 2 पाई r प्लस h आपको यूज करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या है, वो कह रहा है लेट द सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर
किसका, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। इसको जैसे हॉलो सिलेंडर है तो उसको आपने साइड के अलोंग जो है वो कट कर दिया है, तो साइड के अलोंग कट कर दिया तो ये क्या बन गया, एक जैसे आप एक हॉलो सिलेंडर है उसको साइड के अलोंग जैसे कट करोगे तो वो क्या बन जाता है, एक रेक्टेंगल बन जाता है। उस रेक्टेंगल की विड्थ दे रखी है आपको और पूछा है रेक्टेंगुलर शीट जो बनी है उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो आपके इसका एरिया है ना लेटरल सरफेस एरिया, वही उस रेक्टेंगल का क्या होगा, एरिया होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना है, लेटरल सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर का, वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया कितना गिवन है, 4 2 4 इज इक्वल टू L इंटू बी होता है। आपको विड्थ दे रखी है तो विड्थ की वैल्यू में डायरेक्ट रख रहा हूं, कितनी है 33। हम 33 का इस तरफ आगे डिवाइड देंगे तो देखो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए 11 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 11 से कितनी टाइम कटेगा, 3 टाइम। ये भी 11 से कटेगा, 11 से काटते हैं इसको, 3 जा 33, 8 जा 88 और 4 जा, फिर 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 जा 3, 128 सेंटीमीटर की ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई है हमारी इसकी लेंथ। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, आपने पढ़ा है काफी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B। तो L तो आपने फाइंड आउट कर ली, B आपको पहले से गिवन थी, B कितनी थी 33। तो आप इसका सम करोगे तो ये कितना आएगा 161 आएगा, और इसका डबल करोगे तो कितना आएगा 322 आ जाएगा सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको गिवन क्या है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज में आपको उलझाया है इसने। देखिए क्या कह रहा है ये, यस देखिए अ रोड रोलर जो है ये कह रहा है अ रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मेक वंस ओवर टू लेवल रोड, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर लेंथ। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा रोलर है और ये हमारी रोड है, अगर ये मूव करता है तो ये बार बार अपने कर्व सरफेस एरिया को ही रिपीट कर रहा है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि इसने 10 बार इस पर मेरे हैंड पर जो है वो मूव किया है और एक बार मूव करने पर इसका सरफेस एरिया एक बार कवर होगा, मैं कहूं आपको ये हैंड का जो एरिया वो कितना होगा, तो इसका एक बार एरिया निकाल के 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बार बार ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 9 ये कह रहा है कि टोटल रिवोल्यूशन कितने की है 750। तो आप जो एरिया ऑफ रोड होगा वो भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे हम। एरिया ऑफ रोड जो होगा वो क्या होगा, रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, CSA ऑफ रोलर। तो CSA ऑफ रोलर एरिया ऑफ रोड निकल जाएगा, देखते हैं कैसे। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है 750 है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या गिवन है आपको, डायमीटर गिवन है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर का हाफ होती है तो 84 का जो हाफ करेंगे यानी कि 42 क्या हो गई हमारी रेडियस हो गई, क्या हो गई रेडियस हो गई। तो आपको पता है, और लेंथ का मतलब क्या हो गया, लेंथ का मतलब हाइट ही होती है। अगर ऑब्जेक्ट जो यानी कि सिलेंडर जो है हॉरिजॉन्टल में है तो वो इसकी लेंथ होती है, वर्टिकल है तो उसकी हाइट होती है, और अगर कोई आप वेल डिग कर रहे हो तो उसकी क्या होगी, डेप्थ होगी। लेकिन एज ए यूज हम इसको हाइट ही करेंगे। तो CSA क्या होता है 2πRh, कल हमने डिस्कस किया था 2πR और H। तो 750 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7
रेडियस हमने अभी देखा कितनी है 42 और हाइट कितनी गिवन है 1 मीटर। अब देखो यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर, जबकि यहाँ पर क्या है मीटर, तो हमने क्या किया इसको ही मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो अपॉन में क्या कर दिया 100 कर दिया, और यहाँ पर क्या आ गया 1 मीटर आ गया। मैंने क्या किया, मैंने 42 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो इन मीटर में कन्वर्ट करूंगा ना मैं, तो किसका डिवाइड दे दूंगा 100 का डिवाइड दे दूंगा। तो ये हमारी क्या आ गई, हमारी रेडियस आ गई मीटर के अंदर, तो यहाँ पे मैंने वही रेडियस यूज ली है। अब सॉल्व करते हैं, देखो 7 से कैंसिल आउट 6 टाइम, 0 से कैंसिल हो गया, ये हो गया आपके 5 से 2 टाइम और 5 से 15 टाइम, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 15 की मल्टीप्लाई आपको 6 से करनी है तो आएगा 90, और फिर किससे करनी है 22 से तो आएगा 1980। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे रोड का एरिया। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, जरूर करके जाएं इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें। आई होप कि आपको वीडियो जो है काफी पसंद आ रही होगी, आप इसको बहुत शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। देखो इसमें क्या करना है, ये कह रहा है जो पाउडर मिल्क है ना, ये जो यहाँ पे टैग लगा हुआ है, इस टैग का एरिया आपसे पूछा है, तो ये आपको पता है कर्व सरफेस पे लगा हुआ है, तो हमें क्या निकालना है सी से। बट ध्यान क्या रखना है, हाइट जो ये पूरी नहीं होगी, क्योंकि 2 सेंटीमीटर नीचे और 2 सेंटीमीटर ऊपर जो है वो लगा हुआ नहीं है, तो लगा हुआ नहीं है तो आप 2 और 2 माइनस करोगे हाइट में से, तो हाइट जो कितनी आ जाएगी 20 माइनस 4 दैट इज 16 आ जाएगी हाइट। और बेस जो है यानी कि जो डायमीटर गिवन है इसका वो कितना गिवन है 14 डायमीटर गिवन है, तो जो रेडियस होगी वो इसकी हाफ होगी, यानी कि क्या हो जाएगी रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 7 हो जाएगी। बस फॉर्मूला लगाना है 2πRh और आप इसका सॉल्यूशन कर लेना, इजी है ये भी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। तो ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। देखो फर्स्ट जो इजी जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं की बात करेंगे, सारे क्वेश्चनों की बात नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो अगर कोई चीज आपको होल्ड यानी कि कैपेसिटी की बात करता है तो आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट में वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम। फिर ये कह रहा है सीमेंट प्लास्टर कितना है, तो आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, प्लास्टर कितना लगेगा। और फिर से ये कह रहा है कि एक स्मॉलर टैंक कितने आ जाएंगे, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, इसमें भी आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कंपेयर करना है बस, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप इजीली कंपेयर कर देंगे दोनों में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं सीधा। थर्ड क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर। तो क्यूबॉइड की हाइट निकालनी है, तो क्यूबॉइड की क्या निकालनी है, आपको हाइट निकालनी है, जिसका बेस एरिया आपको 1 कितना गिवन है 180 गिवन है। ठीक है, देखें कैसे निकलेगी हाइट, तो आपको पता है, और वॉल्यूम भी गिवन है, तो वॉल्यूम कितना गिवन है, सबसे पहले आप ये लिखें कि आपको क्या क्या गिवन है। वॉल्यूम है 900 सेंटीमीटर क्यूब, बेस एरिया आपको गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं वॉल्यूम को, वो होता है L इंटू बी इंटू एच। तो कल अब मैंने आपको बताया था जो क्यूबॉइड होता है उसका टॉप और बॉटम दोनों क्या होते हैं, LB और LB होते हैं। तो हम इसमें LB की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 180, क्योंकि आपको कह रहा है कि बेस एरिया 180 है और बेस में क्या होता है L इंटू बी होता है। तो वॉल्यूम कितना है 900 और LB की जगह मैं क्या रखूंगा 180। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में भी है, जरूर करके जाएं। H की वैल्यू क्या आएगी 900 अपॉन में 180, जो कि कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये आपका हाइट आ गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्यूबॉइड जो है, क्यूबॉइड डायमेंशन दे रखी है 60, 54 और 30। इसमें कितने क्यूब आ जाएंगे जिसकी जो साइड है वो 6 हो, तो कितने क्यूब आ जाएंगे देखें आप। इस टाइप का जब भी आप कहें ना कि हमने क्या इसमें इसको रखा है तो कितने नंबर और कितने आ जाएंगे, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है उस वो हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा और जिसका वॉल्यूम कम होता है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। या इसको एक चीज से और समझ सकते हो आप कि जिसके नंबर निकालने हैं ना आपको कि क्या करें नंबर ऑफ क्यूब कितने आ जाएंगे, उसका वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ क्यूब्स जो कि एक क्यूबॉइड के अंदर आ जाएंगे वो फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है। तो देखो ये एल बी और एच की फॉर्म में होता है, तो हम इसी फॉर्म में इसको लिख लेंगे क्योंकि फॉर्मूला भी एल बी एच ही होता है, बट इसमें सेंटीमीटर को लास्ट में लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। फिर क्या है आपका, अब आपको पता है क्यूब की साइड दे रखी है 6 और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड का क्यूब, तो हम इसको 3 टाइम लिख लेंगे, 6 × 6 × 6। देखो थोड़ा सा हो सकता है मैं आपके लिए एडवांस चल रहा हूं, बट इतना टफ नहीं है समझ पाना, क्योंकि सारी चीजें लिखेंगे तो जो आपका वीडियो है काफी बड़ा हो जाएगा। तो ये आपका 450 क्यूब जो है उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, ये क्वेश्चन भी अभी हमने किया है उसी टाइप का। ये कह रहा है आपको कि फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.4 मीटर क्यूब, यानी कि आपको क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है किसकी, सिलेंडर की, जिसका डायमीटर आपको गिवन है। तो डायमीटर गिवन कितना है, डायमीटर शॉर्ट में लिख रहा हूं, डायमीटर को वो गिवन है 140 सेंटीमीटर, लेकिन हम इसकी रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर, क्योंकि वो डायमीटर का आधा होती है। बट मीटर में अगर देखेंगे, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो आपको मीटर में गिवन है, तो मीटर में निकालूंगा तो अपॉन में किसका डिवाइड दूंगा, 100 का। तो ये आगे मीटर में 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 7/10 जो है वो आपके इसकी रेडियस आ गई। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम के हेल्प से हमें निकालना है इसका, इसकी हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालना है तो वॉल्यूम क्या हो गया 1.54 इज इक्वल टू पाई। एक बात और बताता हूं आपको, यहाँ पे 7/10 मल्टीप्लाई बाय 7/10 मल्टीप्लाई बाय h। देखो जैसे मैंने यहाँ 7/10 यूज किया, 0.7 यूज नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है अभी कैलकुलेशन करनी है, क्या पता है ये 7 इजीली कट जाए, देखते हैं इजीली सॉल्व होता है क्या। देखो तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये 10 और 10 कितने हो गए, 100 हो गए। 100 की मल्टीप्लाई अगर 1.54 से करूंगा तो वो किसको क्या बना देगा, 154 बना देगा इसको। क्यों, क्योंकि 2 10 है और पॉइंट के डिजिट पे कितनी है, 2 ही है, तो वो दोनों क्या हो जाएगी, रिमूव। और यहाँ क्या बचा 22 × 7, तो ये करोगे तो आपके क्या होता है 154 ही होता है, और साथ में क्या है इसकी हाइट है। जैसे ही मैं इसका डिवाइड दूंगा तो मेरे जो h की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 मीटर आ जाएगी, क्योंकि 154 का जैसे आप डिवाइड दोगे तो 1 टाइम कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही है सेम। वो कह रहा है कितना होल्ड कर सकता है, जो आपका मिल्क टैंक है वो कितना मिल्क जो है वो होल्ड कर सकता है। तो होल्डिंग की जो बात होती है वो होती है कैपेसिटी के बारे में, और कैपेसिटी जो होती है वो होती है वॉल्यूम, यानी कि आपको क्या निकालना है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। तो वो होता है πr²h, πr²h। आप फॉर्मूला लगाएंगे आंसर निकालने, लेकिन इसने कहा है लीटर में बताओ, तो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। जो आंसर आएगा आपका πr²h लगाने के बाद उसका 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन के लैंग्वेज में आपको उलझा देगा, बाकी तो टफ नहीं है। ये कह रहा है कि अगर किसी एज को, किसकी एज को, क्यूब की एज को डबल कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसके जो सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो नॉर्मली हम मान लेते हैं कि जो क्यूब है उसकी साइड क्या है, वो x है। लेट द साइड ऑफ क्यूब कितनी है, साइड कितनी गिवन है, x गिवन है, x गिवन होगी।
तो आपका मैं अगर कहूँ इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे सर 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि 6x स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहोगे सर वॉल्यूम होगा इसका x क्यूब यानी कि साइड का क्यूब। अब हमें क्या करना है, अब हम इसकी साइड को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइड डबल करो। नाउ साइड क्या हो जाएगी इसकी, नाउ साइड क्या होगी 2x होगी। तो वापस क्या निकालना है, सरफेस एरिया ही निकालना है आपको। तो सरफेस एरिया क्या होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड है 2x स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4 आ गया, 6 इंटू 4x स्क्वायर, और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 24x स्क्वायर। कितना इंक्रीज हो गया, जो आपका कितना इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है इंटू 4 टाइम इंक्रीज हुआ है। तो अगर मैं कहूँ सरफेस एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा साइड डबल होने से, तो सरफेस एरिया 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट देखते हैं, वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वॉल्यूम पे देखते हैं यहाँ पे। तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम होता है आपका साइड क्यूब, साइड अब कितनी होगी 2x क्यूब होगी, 2x हो गई, तो इसका क्यूब करूंगा तो कितना आ जाएगा 8x क्यूब आ जाएगा। तो 8x क्यूब आ जाएगा, तो पहले कितना था, पहले था x क्यूब, अब कितना हो गया 8x क्यूब। तो वॉल्यूम कितना बढ़ गया, वॉल्यूम इंक्रीजेस 8 टाइम्स, 8 टाइम्स। और सरफेस एरिया की बात करें तो वो कितना बड़ा 4 टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है वाटर इज पोरिंग इनटू अ रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब। देखो पहली बात तो आपको जो वॉल्यूम गिवन है वो किस में गिवन है, मीटर क्यूब में, यानी कि 1108 मीटर क्यूब। अब मैंने अभी आपको बताया था 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं 1000, क्योंकि रेट जो है वो मुझे 60 लीटर पर मिनट दे रखी है, तो मैं इसको चेंज करूंगा इन लीटर में, चेंज करूंगा तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया लीटर के अंदर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम जो होगा वो किस रेट से, वॉल्यूम जिसमें आप रिजर्वायर में पानी भर रहे हो और किस रेट से भर रहे हो वही क्या होगा टाइम होगा। तो वॉल्यूम कितना है 108 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में 60 की रेट है, 0 से 0 कैंसिल आउट, इससे आप इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा 1800 मिनट आ गया। ये आ गया आपके मिनट के अंदर। अगर आर में आंसर निकालना है तो आप 60 से डिवाइड करोगे तो आर में कितना आ जाएगा, जैसे आप 60 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट, 30 आर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 आर। ठीक है, तो ये आपका मेंसुरेशन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर। पहले इसके बेसिक की बात करेंगे, बेसिक में क्या क्या है, इसके कौन कौन से जो फॉर्मूला है वो यूज होंगे, जो हमें हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, बात करते हैं उसकी। तो सबसे पहले आपको पता है कि किसी की कोई भी अगर बेस सेम है, यानी कि a की पावर m है और a की पावर n है, यानी कि बेस सेम है, पावर क्या डिफरेंट है, वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो वो क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। सेकंड, अगर बेस तो सेम है बट वो डिवाइड में है, तो वो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी पावर्स। इसमें क्या होता है m बड़ा होता है ना, ये भी ध्यान रखना, m बड़ा होता है इनसे। थर्ड में आपके क्या हो जाएगा, अगर पावर के ऊपर पावर है यानी कि a की पावर m है और उस पर a, यहाँ a जो है वो इंटीजर है हमारा, तो वो क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू n हो जाएगा। a की पावर क्या हो जाएगा m इंटू n हो जाएगा। फिर है आपके, अगर पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, यानी कि a की पावर m है और b की पावर m है, तो वो बेस जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर कंबाइन लग जाएगी। दोनों तरफ चलता है, इस तरफ से इधर भी आ सकता है उधर भी जा सकता है। उसके बाद जो होता है आपके पाइप, किसी भी इंटीजर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो आपकी नॉर्मल बेसिक्स जो है आपके इस चैप्टर में काम आएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं हम। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बहुत ही इजी है,
इसमें आपको ये कह रहा है कि इवेलुएट मतलब सॉल्व करना है आपको। देखो पावर कभी भी माइनस में नहीं रखनी, तो हम इसको प्लस में बनाने के लिए हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन को, फर्स्ट को। तो पावर जो है वो प्लस में बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो क्या होगी स्क्वायर। और आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/9 आ जाएगा। सिमिलरली ये भी कुछ इस तरीके से होगा, पावर माइनस में मैं इसको रेसिप्रोकल में लाऊंगा तो पावर क्या बन जाएगी, पावर क्या बन जाएगी, प्लस में बन जाएगी। बस एक चीज का ये ध्यान रखना है कि पावर प्लस में बनेगी, इंटीजर प्लस में नहीं बनता। तो 4 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई होगे प्लस बन जाएगा। इसमें भी कुछ इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 5 बन जाएगा। 2 की पावर क्या बन गया 5, 2 की पावर 5 होता है 32। तो ये आपके इजी क्वेश्चन थे जो हो गए। पावर आपको प्लस में रखनी है, उस टाइप से सॉल्व करना है। इसमें भी कुछ इसी तरीके से करना है। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन, -4 की पावर 5 है अपॉन माइनस, तो देखो इसमें भी क्या है, डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या है नीचे लेके आएंगे ताकि पावर क्या बन जाए, माइनस बन जाए। क्योंकि इसको अगर ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, ऊपर 1 रह गया, -4 की पावर नीचे आएगी तो क्या बन जाएगी, -5। और ऑलरेडी यहाँ पर क्या था, -4 की पावर 8 थी, तो बेस सेम है तो पावर जुड़ेगी। पावर जुड़ते क्या बच गई, 8 में से आपके 5 चला गया तो कितना बच गया, 3 बच गया। तो आपको कह रहा है कि आंसर जो है वो एक्सपोनेंट्स में चाहिए, यानी कि पावर नोटेशन के अंदर चाहिए। तो इसको आपको फर्दर सॉल्व नहीं करना है, लेकिन पावर पॉजिटिव नोटेशन में चाहिए, इसलिए हमने इसको चेंज किया है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में रह जाएगी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट भी कुछ इसी तरीके से है। पावर जो है पावर पर पावर होगी, तो ये पावर पर पावर लगेगी तो 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका सिंपल आंसर है 1/2 की पावर 6। पावर पर पावर सॉल्व हो जाएगी। इसमें क्या करना है आपको, ये जो क्वेश्चन है ये भी काफी इजी है। देखो -3 की पावर 4 है, तो -3 जो किससे बना है, -1 और 3 से बना है। तो -1 को अलग कर लेंगे, 3 को अलग कर लेंगे, 3 की पावर 3 से कट जाएगा। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 3 है सेकंड का। मैंने क्या किया, -3 की जगह क्या लिख दिया, -1 को अलग कर लिया और 3 को अलग कर दिया। तो सर ये -1 था क्या, इसमें था बिल्कुल। -3 जो होता है किससे बना है, -1 × 3 से बना है। और साथ में पावर पूरे पर है, ये पूरे पर कंबाइंड पावर है। तो ये एक आइडेंटिटी रह गई थी हमारी, ये क्या थी, ए की पावर अगर हम इस तरह की से हो ना तो वो दोनों पर मानी जाती है, ए पर भी होगी और वो क्या होगी, बी पर भी। तो हम यहाँ यूज करेंगे इसका। तो ये क्या हो जाए, आइडेंटिटी जो भी यूज कर रहे हो ना आप, पेपर में मेंशन जरूर करें साइड में। और जो पेज है वो आपका सफिशिएंट होगा, तो उसको ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा कॉपी मिलेगी 8th में, तो आप उसका एकदम अच्छे से यूज करें। अदरवाइज क्या है, क्वेश्चन रह जाएगा और आपकी जगह भी बचेगी नहीं। ठीक है, तो -1 की पावर 4 जो है वो -1 ही सॉरी 1 होता है। तो यहाँ क्या बच गया, 5 की पावर 4 इज द करेक्ट आंसर। जब बेस और पावर सेम हो तो आप सीधा कैंसिल आउट कर सकते हो। अब देखें नेक्स्ट, 4th भी क्वेश्चन कुछ इस टाइप का ही है। 3 की पावर -7, इसके डिवाइड में 3 की पावर -10 और इसके मल्टीप्लाई में 3 की पावर -5। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जैसे ही ऊपर जाएगा तो पावर बन जाएगी प्लस में, यानी कि 3 की पावर -7, 3 की पावर 10 और साथ में 3 की पावर -5। सबका बेस सेम है, सबकी पावर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 7, 7 और 5 कितने हो गए, 12। माइनस के 12 में से प्लस का 10 चला गया तो माइनस का क्या आएगा, 2। बट आंसर प्लस में चाहिए तो आप इसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, ये आपका आंसर है। ठीक है, सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप से है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये काफी इजी है। फाइंड द वैल्यूज, यहाँ पर देखो ये वैल्यू जो है इसकी 1 होगी, 1/1 + 1/4। इसको सॉल्व करोगे फिर 2 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली इसमें भी क्या करना है, सबको रेसिप्रोकल करना है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको रेसिप्रोकल करोगे, उल्टा करोगे तो पावर सारी प्लस बन जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। सम करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 29 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में एक ध्यान रखना, पावर जो है वो 2 2 2 है, कई बार पावर चेंज कर देता है। और हम क्या है,
लर्न किए हुए के हिसाब से क्या है, फटाफट क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि याद हो जाता है, तो गलती से क्या 4 9 16 ही कर लेते हैं, तो इसका जरूर ध्यान रखना आप। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो भी इसी टाइप का। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसमें आप पहले सॉल्व करोगे इसको 1/3 1/4 1/5, इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे, फिर पावर 0 है और पावर 0 होने पर आंसर तो 0 ही 1 ही आना है, लेकिन सॉल्व करके जरूर दिखाना। इसमें भी कुछ इस टाइप से पावर पे पावर है तो वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अभी हमने देखा था स्टार्टिंग के अंदर कि a की पावर m हो और इसकी पावर n हो, यानी कि पावर पर पावर हो तो वापस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसमें भी कुछ इस तरीके से ही होगा, पावर पर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -2/3 की पावर क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। लेकिन पावर माइनस में रखनी तो इसको रेसिप्रोकल करो आप, तो -3/2 की पावर क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। सॉल्व करना है आपको, सॉल्व कर लीजिए। 3 की पावर 4 जो होता है आपका 81 और 2 की पावर 4 जो होता है 16। एक बात और बता देता हूं आपको, माइनस की डिजिट है और पावर अगर माइनस की कोई भी डिजिट है, -a फॉर इंटीजर, ठीक है, माइनस की कोई भी डिजिट अगर पावर इवन है तो जो भी आंसर आएगा सॉल्व तो करना ही है, वो प्लस में होगा जो भी आंसर आए। और माइनस कोई भी डिजिट है उसकी पावर जो है वो अगर ऑड है तो जो भी आंसर आएगा वो हमेशा माइनस में होगा। सॉल्व आपको करना है, 2 की पावर -2 की पावर 4 है तो सॉल्व तो आप करोगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कब आंसर प्लस का आएगा कब माइनस का आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है ये, तो ये भी आपके इसी टाइप से क्वेश्चन है। इसमें भी आप क्या करोगे, पहले पावर को प्लस में बनाओगे, तो प्लस में बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर तो प्लस में ही है तो ये यही रहेगी, 2 की पावर ऊपर आएगी तो क्या बन जाएगी, प्लस में, और 8 जो है वो भी यहाँ के क्या बन जाएगा, प्लस में। अब 8 जो होता है वो क्या होता है, 2 की पावर क्या होता है, 3 होता है, तो 2 की पावर 4 है और यहाँ क्या है 2 की पावर 3 है, ऊपर जाके माइनस होगी तो क्या बच गया, 2 की पावर 1 बच गया, यानी कि 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1। सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 250 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट बीसी टाइप से आप सॉल्व कर लेना, सबको रेसिप्रोकल करना है, इसका आंसर आ जाएगा 61/60। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या करना है देखें आप। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इसलिए कंप्लीट सॉल्व करवा रहा हूं। ये कह रहा है कि 5 की पावर m है और इसके डिवाइड में क्या है, 5 की पावर -3 है और अपॉन में क्या है, 5 की पावर 5 है, ठीक है। तो जैसे ये पावर ऊपर जाएगी तो किस में बन जाएगी, प्लस में बन जाएगी, किसमें बन गई, प्लस में। अदरवाइज आप वो भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि a की पावर b है, सॉरी a की पावर m है और नीचे a की पावर n है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस होगा, माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, देखो प्लस ही होगा। यहाँ क्या आएगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्या हो गई पावर, और इक्वल में क्या है। अब देखो अगर दोनों की बेस सेम है तो हम पावर को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने पावरों को कंपेयर किया तो मुझे मिला m+3 = 5 और m की वैल्यू कितनी आ गई, 5 - 3 दैट इज 2। कंपैरिजन का मतलब ये हो गया कि हम पावर बेस सेम है, पावर को कंपेयर करके m की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये जो नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, 6 और 7। देखो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, पावर को प्लस में बनाना, इसका रेसिप्रोकल करोगे, इसका भी रेसिप्रोकल करोगे तो 3 - 4 -1 आ जाएगा और -1 की पावर -1 है तो आंसर -1 ही होगा। बात सेकंड क्वेश्चन की करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, हमें जो पावर मैक्सिमम है इसको प्लस में बनाना है, बस और कुछ नहीं करना। देखें इसको जैसे ही आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, 8/5 और पावर क्या बन जाएगी, 7 मल्टीप्लाई बाय क्या है, 8/5 पावर क्या है, -4। अब आपको पता है बेस दोनों के सेम है, बेस सेम होंगे तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ऐड होगी क्योंकि यहाँ पर एक माइनस की है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 7 - क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये कितना हो गया, 3 हो गया।
अब 8/5 की पावर क्या हो गया 3। अभी हमने बात की थी आइडेंटिटी में कि अगर होल जो आपका कंप्लीट जो ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो वो इंडिविजुअल पर भी होती है। तो 8 की पावर 3 होती है 512 और 5 की पावर 3 होती है 125। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो जहां तक है ये जो क्वेश्चंस हैं आपके इस चैप्टर के वो ट्रू और फॉल्स के अंदर आएंगे। उसमें जो भी आपकी आइडेंटिटी एच है वो आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये काफी इजी है। पहले आपको सारी पावर को प्लस में करना है फिर सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम एक ही क्वेश्चन की बात करेंगे, दूसरा आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो क्या करना है आपको इसमें 25 टी की पावर माइनस में डिनोमिनेटर में इसको आप ऊपर लाओ। तो ये तो माइनस में था ही पहले से, ये ऊपर आएगा तो किसका बन गया प्लस का बन गया। और 5 की पावर क्या है माइनस का 3 है। देखो ये हो गया आपके बेस सेम है तो पावर जुड़ेगी और 8 में से 4 चलेगी तो 4 बचेगी। और 25 जो होता है वो किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। सिमिलरली ये -3 है, ऊपर अगर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगी प्लस का 3। और टी की पावर क्या होगी -4 प्लस 8। यहाँ पर भी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो क्या हो गया 5 की पावर 5 हो गया। और यहाँ क्या आ गया टी की पावर 10 और था ना नीचे, तो 10 और था। देखे थोड़ा सा एक बार कैलकुलेशन क्या है, क्वेश्चन सही से देखा नहीं है। डिनोमिनेटर में 10 भी था, देखे ठीक है। तो देखो ये क्या होगा 5 से कैंसिल आउट हो गया, 5 टाइम और 2 टाइम। अब देखो ये पावर कितनी है 3 है और ऊपर पावर ये आपकी 3 है, ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी प्लस का 3 बन जाएगी। तो टोटल कितनी होगी पावर 4 होगी। और साथ में क्या आएगा टी की पावर 4 और अपॉन में क्या हो गया 2 हो गया। देखो टी की पावर 8 में से 4 चला गया तो 4 बचा, नीचे 2 था वो रह गया। और 5 की पावर 3 है यहाँ पर और ऊपर कितनी है 1 है, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगी प्लस में बन जाएगी तो ऐड हो जाएगी। 5 की पावर 4 को आप सॉल्व कर सकते हो, कितना होता है 625 अपॉन में 2 टी की पावर 4। ये आपका कंप्लीट हो गया आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये आपका लास्ट एक्सरसाइज है इसकी। इसमें क्या करना है आपको एक्सप्रेस करना है किसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो आपके सबसे पहले ये ध्यान रखें, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो किससे बड़ी होगी 1 से तो क्या होगी ग्रेटर होगी स्टैंडर्ड फॉर्म, और 10 से क्या होगी छोटी होगी। ठीक है, तो देखो अगर आपको क्वेश्चन में पॉइंट्स में वैल्यू गिवन है तो 10 की पावर माइनस में बढ़ेगी, और अगर वैल्यू जो है वो 0 गिवन है आपको तो पावर किस में बढ़ेगी प्लस में बढ़ेगी। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का। जैसे देखो फर्स्ट में गिवन है आपको पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, देखें देखो पॉइंट को शिफ्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 क्यों किया क्योंकि हमें 0.85 नहीं चाहिए। मैंने अभी कहा था कि वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, और हमें 85 भी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने आपको कहा था कि वैल्यू हमें 10 से कम चाहिए। तो हमें 8.5 बनाना है, इसके अंदर क्या बनाना है 8.5 बनाना है। तो 8.5 बनाना है तो पॉइंट को जितना आपने शिफ्ट किया 10 की पावर उतनी ही माइनस में इंक्रीज होती जाएगी। तो कितने जीरो है देखो 12, यानी कि माइनस कितनी आ गई पावर 12 आ गई। अगर आपके पास जीरो है तो पावर किस में इंक्रीज होगी प्लस में इंक्रीज होगी। ध्यान ये रखना है वैल्यू जो है वो किसके बीच में रहनी चाहिए 1 और 10 के बीच में रहनी चाहिए। और यूजुअल फॉर्म में आपको क्या करना है जस्ट इसका अपोजिट करना है। पावर है तो इसको सॉल्व करना है, 10 की पावर 4 है तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, और अगर माइनस में है तो क्या करना है इसका डिवाइड करना है। तो ये आपका जो चैप्टर है 12 इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो खत्म हो चुके हैं। तो हमने आज 2 चैप्टर के बारे में बात की, एक तो मेंसुरेशन और एक एक्सपोनेंट्स एंड पावर। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय।